पीएम मोदी ने सिंधुदुर्ग में शिवाजी की प्रतिमा गिरने पर मांगी माफी। शिवाजी को बताया अपना आराध्य, कहा शिवाजी के चरणों में सिर झुकाकर माफी मांगता हूं। पीएम की माफी के बाद भी शिवाजी प्रतिमा मामले में सियासत तेज। विपक्ष बोला माफी नहीं काफी, ये डैमेज कंट्रोल की कोशिश, वोट को ध्यान में रखकर मांगी गई है माफी। सिंधुदुर्ग में शिवाजी की प्रतिमा गिरने पर एक्शन। मामले में आरोपी स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट चेतन पाटिल गिरफ्तार। एफआईआर में नाम शामिल था। पीएम मोदी के महाराष्ट्र दौरे को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन। कांग्रेस ने की थी मांग, शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने के मामले में पीएम माफी मांगे। हिरासत में लिए गए कांग्रेस के नेता। शिवाजी की प्रतिमा मामले में सियासत तेज। डिप्टी सीएम अजीत पवार ने किले पर जाकर किया निरीक्षण, खंडित मूर्ति वाली जगह का मुआयना किया। महाराष्ट्र दौरे पर पीएम मोदी पालघर में 76,000 करोड़ की वधावन बंदरगाह परियोजना की रखी आधारशिला, महाराष्ट्र को सौगात दी। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में शामिल हुए प्रधानमंत्री। भारत में फिनटेक क्रांति की तारीफ की, साथ ही एआई के दुरुपयोग को लेकर चिंता जताई। असम सरकार का बड़ा फैसला। असम विधानसभा में 2 घंटे का जुमा नमाज ब्रेक खत्म किया गया। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा औपनिवेशिक बोझ का एक और निशान हटा। सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को दूसरी चिट्ठी लिखी। रेप और हत्या के मामले में कड़े कानून की मांग की, कहा निश्चित समय में मामलों का निपटारा हो। कोलकाता रेप मर्डर केस पर सियासत हुई तेज। राज्यपाल सीवी आनंद बोस की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात। कोलकाता केस को लेकर जानकारी दी। कोलकाता रेप मर्डर केस में ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल। महिला आयोग के दफ्तर का घेराव करेगी बीजेपी। कोलकाता में पुलिस ने बीजेपी महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं को करुणामयी मेट्रो स्टेशन पर से हटाया। बड़ी संख्या में पुलिस को तैनात किया गया। शरद पवार ने Z+ सिक्योरिटी लेने से इनकार किया। सूत्रों के हवाले से खबर, शरद पवार ने सीआरपीएफ के जवानों को लौटाया। कुछ दिन पहले केंद्र सरकार ने शरद पवार की सुरक्षा को बढ़ाकर Z+ किया था। हरियाणा बीजेपी में बढ़ी टिकट की टेंशन। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल वडोली का बयान, कल सीईसी की बैठक में 90 सीटों पर हुई है चर्चा, भी प्रत्याशियों के नाम फाइनल नहीं। महाराष्ट्र में चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका लगा। सूत्रों के हवाले से खबर, एमएलए जितेश अंतापुरकर का विधायक पद से इस्तीफा। जितेश के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज है। सीएम योगी के लाल टोपी काले कारनामे वाले बयान पर अखिलेश का तंज, कहा यूपी में हार का सदमा लगा है। लाल रंग क्रांति मोशन मेल मिलाप का प्रतीक। नेशनल कॉन्फ्रेंस पर महबूबा मुफ्ती का जोरदार हमला, कहा सत्ता के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कभी चुनाव का बहिष्कार किया, कभी कांग्रेस से हाथ मिलाया। हरियाणा चुनाव से पहले पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर ईडी का शिकंजा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में 834 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की गई। हुड्डा की सफाई, पुराना मामला, मेरा कोई लेना देना नहीं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ ईडी के एक्शन पर बोले इनेलो विधायक अभय चौटाला, कहा जल्द भूपेंद्र हुड्डा की गिरफ्तारी हो। बीजेपी में शामिल हुए झारखंड के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन, कहा मैंने खून पसीना लगाकर पार्टी बनाई, लेकिन मेरे साथ पार्टी में षड्यंत्र किया गया। रांची में बीजेपी नेताओं की बैठक। बीजेपी में शामिल होने के बाद चंपाई सोरेन पहली पार्टी बैठक में शामिल हुए। झारखंड की राजनीति में सियासी उठापटक के बीच रामदास सोरेन ने मंत्री पद की शपथ ली। चंपाई सोरेन की जगह मंत्री बने। बदलापुर यौन उत्पीड़न मामले में एसआईटी ने स्कूल के आरोपी प्रिंसिपल और दोनों ट्रस्टी को फरार घोषित किया। तीनों जांच में नहीं कर रहे थे सहयोग। यूपी के प्रयागराज में नकली नोट छापने वाले मदरसे पर शिकंजा। मदरसा चलाने वाली संस्था का रजिस्ट्रेशन होगा रद्द। मदरसे पर चलेगा बुलडोजर। मौलवी समेत 4 गिरफ्तार। तिरुवनंतपुरम में सीपीआई नेता मुकेश के खिलाफ महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध। प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल। हेमा कमेटी की रिपोर्ट के बाद कई नेताओं पर यौन उत्पीड़न का मामला। भोपाल में कांग्रेस का राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। सीएम आवास का मार्च किया। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की। विदेश मंत्री एस जयशंकर को पाकिस्तान की दो टूक, कहा पाकिस्तान से बातचीत का दौर खत्म। पाकिस्तान को उसी की भाषा में दिया जाएगा जवाब। कोलंबो में एनएसए अजीत डोभाल ने श्रीलंका के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। श्रीलंका के एनएसए भी मौजूद रहे। द्विपक्षीय संबंधों को लेकर अहम वार्ता।
पेरिस ओलंपिक में भारत का डबल धमाके से आगाज। अवनी लेखरा ने साधा गोल्ड पर निशाना, मोना अग्रवाल को ब्रॉन्ज। पीएम मोदी ने दोनों को बधाई दी। गुजरात में बारिश के कहर के बाद तूफान का खतरा, कच्छ और सौराष्ट्र में चक्रवाती तूफान की चेतावनी। मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। गुजरात में बाढ़ और बारिश की वजह से मचे हाहाकार के बीच इंडियन आर्मी ने किया रेस्क्यू ऑपरेशन तेज। नाव के जरिए किया गया पानी में फंसे लोगों का रेस्क्यू। गुजरात के कच्छ जिले में भारी बारिश से जलभराव से परेशानी, घर गाड़ियां डूबे हुए आए नजर। घर में फंसे लोगों का रेस्क्यू करने में पहुंची सेना, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। गुजरात के द्वारका में मूसलाधार बारिश की वजह से बुरे हालात। 5 दिन की बारिश के बाद कई इलाके पूरी तरह जलमग्न हुए। चारों तरफ समंदर जैसा नजारा दिखा। द्वारका में बाढ़ बारिश से आफत, घरों के बाहर और अंदर भरा पानी, तालाब में तब्दील हुए रास्ते। हिमाचल के शिमला में खौफनाक लैंडस्लाइड का वीडियो सामने आया। सड़क पर गिरा पहाड़ का हिस्सा, कार के ठीक सामने गिरा पहाड़, बाल बाल बचे कार सवार।